हाँ जी, 10th क्लास एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन फर्स्ट के दो पार्ट्स हैं आपके पास गिवन है। दोनों के डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, बुक में ऑलरेडी गिवन है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, सिंपल है, बीपीटी थ्योरम अप्लाई करनी है। फर्स्ट डायग्राम में आपको ऑलरेडी गिवन है डी ई पैरेलल किसके हैं, बी सी के, और फाइंड आउट क्या करना है, ई सी। सेकेंड में आपको ऑलरेडी गिवन है डी ई पैरेलल बी सी, फाइंड आउट क्या करना है, वो देखो ऊपर मेंशन है ए डी। तो बोर्ड में आपको यहाँ पे डिजिट्स चेंज भी आ सकते हैं। ओके, तो आपके पास फर्स्ट है डी ई पैरेलल बी सी गिवन है, यहाँ पे मैं मेंशन लिख देती हूँ डी ई पैरेलल बी सी ऑलरेडी आपके पास गिवन। तो अप्लाई बीपीटी, तो बीपीटी के अकॉर्डिंग ए डी डी बी सेम एज इट ए ई ई सी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ बाय बीपीटी थ्योरम। ओके, तो अभी मेरे पास ए डी क्या है, मेरे पास 1.5, डी बी मेरे पास क्या है 3, तो ए डी की जगह 1.5, डी बी की जगह 3, सो 1.5 यहाँ पे आ गया 3। ए ई मेरे पास क्या है 1, ए सी फाइंड आउट करना, आप इसको अज्यूम भी कर सकते हो, ए सी की जगह ई सी की जगह एक्स भी लिख सकते हो। तो मैंने ए सी को एज इट रहने दिया है, ए ई की जगह मैं क्या रिप्लेस करूँगी यहाँ पे 1, ई सी आपके पास एज इट बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो 3 इस साइड 1.5 इंटू ई सी इक्वल्स टू 3 इंटू 1। तो जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है उसके साथ जो भी डिजिट होता है अपॉन में आ जाता है। ओके, ये पॉइंट कट के 10 क्यों लगा, क्योंकि एक डिजिट बाद पॉइंट है। अब देखो कटिंग हो रही है, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ई सी आपके पास कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट सेम एज इट डी ई पैरेलल बी सी ऑलरेडी गिवन है। ओके, फाइंड आउट क्या करना है ए डी, तो बाय अप्लाई बीपीटी ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, यहाँ पे मेंशन कर दूंगी बाय बीपीटी। अब ए डी फाइंड आउट करना है, वो एज इट लिखूंगी, आप सपोज एक्स भी लिख सकते हो। डी बी आप 7.2, ए डी एज इट 7.2, ए ई आपके पास कितना है 1.8, ई सी इज 5.4। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी इंटू 5.4, 1.8 एज इट, 7.2 इस साइड हो गया। ओके, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है उसके साथ जो भी डिजिट होएगा अपॉन में आ गया, 5.4 नीचे, 1.8 इंटू 7.2। अब पॉइंट कट के 1 डिजिट वाला पॉइंट कट के 10, यहाँ पे भी पॉइंट कट के 10, इसका भी पॉइंट कट के 10, ये 10 से 10 कैंसिल। ओके, 18 3 ज़ा 24, 54, 18 3 ज़ा 54, फिर 72 को 3 से डिवाइड किया 24 अपॉन 10 बचा। अब नीचे 1 0 है, तो एक डिजिट बाद पॉइंट, ए डी आपके पास आ गया 2.4 सेंटीमीटर। 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब आपके पास पी क्यू आर ट्रायंगल है, उसके पॉइंट्स आपको साइड्स में मेंशन है ई और एफ। स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है कि पैरेलल है कि नहीं। तो आपके पास 3 पार्ट्स दिए हैं, मैं आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके बता रही हूँ, 2 पार्ट्स आपका होमवर्क होएगा। ओके, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ये गिवन है, डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है, पी क्यू आर उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है ट्रायंगल, तो ई और एफ इसके पॉइंट्स, ठीक है जी। आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, तो मैं बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग जैसे हम पी ई अपॉन ई क्यू
और इस साइड से पी एफ अपॉन एफ आर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, पी ई मेरे पास 3.9, ई क्यू इज 3.9 अपॉन 3, पी एफ इज 3.6, एफ आर इज 2.4। कुछ कटिंग हो रही है, 1.3 पे कैंसिल, यहाँ पे आ गया आपका 1.3, यहाँ पे पॉइंट कट के 10, पॉइंट कट के 10, 10 से 10 कैंसिल, 12 3 सा 36, 12 2 सा 24। तो 3/2 को चाहे डिवाइड कर लो, 1.5 आएगा, चाहे सिंपल एज इट रैशनल नंबर में मेंशन कर दो। ये आपस में मैच नहीं हो रहे, सो देयरफॉर अब उन्होंने बोला क्या था आपको, स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर, तो आपके पास पैरेलल तो नहीं बन रहा, सो देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। इसके दोनों बाकी के पार्ट्स भी ऐसे ही आपने फाइंड आउट करने, वैल्यूज आपने पुट करनी है और फाइंड आउट करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर के है कि नहीं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन थर्ड आपके पास गिवन फिगर 6.18 ये आपके पास मेंशन है, एल एम पैरेलल सी बी, एल एन पैरेलल सी डी ऑलरेडी गिवन है, एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के, एल एन किसके हैं, सी डी के। तो ये प्रूफ करना ए एम पॉन ए बी, ए एन पॉन ए डी। हाँ जी, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, आपके पास जो गिवन है एल एम पैरेलल सी बी, कैसे, ये देखो एल एम पैरेलल किसके, सी बी के, सेम एज इट एल एन पैरेलल किसके, सी डी के। तो ये प्रूफ करना है ए एम बी ए एन अपॉन ए डी, यहाँ पे ए एम अपॉन ए बी है। तो बाय बी पी टी थ्योरम, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल मेंशन करो, ट्रायंगल बन रहा है आपका, कौन सा बन रहा है, ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी में क्या पैरेलल आ रहा है, एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल सी बी, ये पैरेलल आ रहे हैं। तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ बीपीटी थ्योरम, ए एम अपॉन एम बी, ए एल अपॉन एल सी, ए एम अपॉन एम बी, ए एल अपॉन एल सी। ओके, यहाँ पे मैं लिख दूंगी बाय बीपीटी। क्लियर, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे लो। नेक्स्ट मेरे पास ट्रायंगल ए डी सी, इसमें मेरे पास पैरेलल है एल एन अपॉन सी डी। इन ट्रायंगल ए, कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी लिख सकते हो, ए डी सी, ए सी डी, जिसमें आपके पास एल एन पैरेलल सी डी है। तो बाय अप्लाई बीपीटी क्या आ जाएगा, ए एन अपॉन एन डी, ए एल अपॉन एल सी। सेकेंड नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर, अगेन अप्लाई बीपीटी बाय बीपीटी। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, अब देखो यहाँ पे आपके पास ए एल अपॉन एल सी, फ्रॉम 1 and फ्रॉम 2 ए एल अपॉन एल सी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, ए एम अपॉन एम बी, ए एन अपॉन एन डी। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए एम अपॉन एम बी, ए एन अपॉन एन डी, जो मेरे पास ऑलरेडी गिवन था, ठीक। ए एम अपॉन एम बी, यहाँ से मैंने इक्वेट करके वैल्यूज निकाली है, बट हमें सॉल्व क्या करना, आंसर क्या आना चाहिए, ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी। मेरे पास ए एम तो आ गया बट ए बी नहीं आया यहाँ पे, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी तरफ से एडिंग 1 बोथ साइड्स। ओके, तो 1 बोथ साइड्स ऐड करेंगे, बट सबसे पहले मेरे पास ए एम तो ऊपर वाली वैल्यू बनी हुई है, तो इसको एज इट रखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसका रेसिप्रोकल ले रही हूँ। तो टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, हाँ जी मैंने रेसिप्रोकल ले रही हूँ,
तो एम बी ऊपर हो जाएगा, ए एम नीचे डिनोमिनेटर में, एन डी ऊपर न्यूमरेटर में और ए एन डिनोमिनेटर में। ओके, अब क्या करेंगे? हाँ जी, अब मैं ऐड करूँगी 1। पहले रेसिप्रोकल लिया, अब 1 ऐड। सो एडिंग 1 बोथ साइड्स। तो यहाँ पे मैं साइड में कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ एडिंग 1 बोथ साइड्स। तो मेरे पास इक्वेशन आई थी एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। ओके, तो एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे कुछ भी नहीं 1 है, ए एम को 1 से किया, ए एम 1 को एम बी से किया, एम बी अपॉन ए एम। सेम एज इट एन डी को 1 से किया, एन डी प्लस ए एन को 1 से किया, ए एन अपॉन ए एन। अब प्लस करते हैं एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम। तो मेरा पूरा बन रहा है ए एम, ए बी सॉरी, एम बी एम ए, पूरा ए बी बन रहा है। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए बी अपॉन ए एम। नेक्स्ट एन डी प्लस ए एन, एन डी ए एन, पूरा बन रहा है ए डी अपॉन ए एन। ओके, अब यहाँ पे आपका आ गया। अब प्रूफ में क्या था, हमें प्रूफ चाहिए क्या, ए एम अपॉन ए बी, बट मेरा आया है ए बी अपॉन ए एम, उल्टा हो रहा है ना। तो मैं अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल्स बोथ साइड। हाँ जी, जहाँ पे जो ए एम था ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, ए बी नीचे, ए एन ए डी, यही प्रूफ करना था। वहाँ से देखो ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी, मेरा यहाँ पे भी सेम एज इट आ गया। यहाँ पे मैं लिख दूँगी हैंस, जब भी आपका आंसर सॉल्व सेम आ जाए, हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर आपका 4। इन गिवन फिगर डी ई पैरेलल ए सी, भी आपके पास डी ई पैरेलल ए सी है और डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई, आपके पास ये प्रूफ आना चाहिए। ठीक, तो आपके पास ये गिवन आ गया। तो जब आपके पास पैरेलल इक्वेशन दी जाए तो पता चल जाएगा कि हाँ जी हमारे पास बीपीटी अप्लाई होनी है। तो मैंने बोर्ड पे सेम एज इट वो डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप गिवन लिख सकते हो आगे, ये आपका गिवन हो गया, ये प्रूफ करना, आगे प्रूफ। अभी जो मुझे आंसर चाहिए, सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया डी ई पैरेलल ए सी, 9th क्लास में आपने किए होंगे, गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्टिव प्रूफ। तो सिंपल एज इट यहाँ पे ये गिवन है, ये टू प्रूफ है। जो आंसर चाहिए बी एफ अपॉन एफ ई, तो कैसे बन रहा है चेक करो, बी एफ अपॉन एफ ई, कहाँ तक लिमिट है इसकी, यहाँ तक। तो मेरा ट्रायंगल बन रहा है ए बी ई, ठीक है ना, ए बी ई, जिसमें बी एफ अपॉन एफ ई बन जाए। बट इसमें पैरेलल लाइंस कौन सी आएंगी, डी एफ ए ई, वो ऊपर मेंशन है ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, जिसमें आपके पास पैरेलल लाइंस, जरूरी नहीं कि आगे वहाँ पे मेंशन किया हुआ आपको डी ई पैरेलल ए सी, बट यहाँ पे तो डी ई ए सी तो बाहर की तरफ जा रहा है। तो हमने चेक करना कि पैरेलल कौन सा है, तो क्या बचा डी एफ पैरेलल ए ई, तो डी एफ पैरेलल ए ई। ओके, तो अप्लाई बीपीटी कैसे बनेगा, ए बी ई में ए डी अपॉन डी बी, बी एफ अपॉन एफ ई, यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी, बी एफ अपॉन एफ ई। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रही है।
बाय बीपीटी। ओके, नेक्स्ट बी एफ अपॉन एफ ई मेरा बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे भी बन रहा है। अब मुझे चाहिए बी ई अपॉन ई सी। अब देखो, अब एफ को इग्नोर करो, बी ई अपॉन ई सी मतलब मुझे पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो पूरा ट्रायंगल क्या आ गया, ए बी सी। अगर एफ है तो ये पूरी लाइन यहाँ तक, ये पूरा एफ पॉइंट इग्नोर करोगे तो ए बी सी, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें अब पहला लाइन कौन सी बन रही है, डी एफ वाली हम ले चुके हैं। अब एफ को इग्नोर करो तो पहला लाइन्स डी ई पैरेलल ए सी, तो वो ऑलरेडी गिवन है, डी ई पैरेलल ए सी। ओके, अगेन अप्लाई बीपीटी, तो ए डी अपॉन डी बी, अब ये इसको इग्नोर करना, बी ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी, बी ई अपॉन ई सी, इसको नाम सेकंड दे दिया। अगेन अप्लाई बीपीटी है ना, तो यहाँ पे लिख दिया बाय बीपीटी, बीपीटी के थ्रू आई। ओके, तो अब कंपैरिजन करो फ्रॉम, हाँ जी, इसको कंपैरिजन किया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए डी पॉन डी बी, ए डी पॉन डी बी, ये तो कॉमन आ गया। बचा क्या, बी एफ पॉन एफ ई, बी ई अपॉन ई सी। तो आंसर में क्या चाहिए था, चेक करो। अब मैंने फ्रॉम यहाँ पे लिखूँ, फ्रॉम 1 एंड 2, मेरे पास यहाँ पे कंपैरिजन किया, ए डी पॉन डी बी, ए डी पॉन डी बी कॉमन, सो बचा क्या, बी एफ पॉन एफ ई, बी ई पॉन ई सी, ये स्टेटमेंट बची, बी एफ अपॉन एफ ई, बी ई अपॉन ई सी। और आंसर में ऑलरेडी मेंशन है, यही मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन आपका 4th कंप्लीट। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास फिगर गिवन है जिसमें मेंशन किया हुआ है डी ई पैरेलल, ये डी ई पैरेलल ओके ओके, डी एफ पैरेलल ओ आर, और प्रूफ करना है ये पैरेलल लाइंस ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स बीपीटी की थी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की थी। बीपीटी में था रेशियो में फाइंड आउट करते थे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में था कि पैरेलल लाइंस फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है जी, आपके पास वो गिवन है, प्रूफ ये करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर, मतलब आपने क्या प्रूफ करना, ई एफ पैरेलल क्यू आर। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमारा क्या था, डी ई पैरेलल पी सी था। अभी इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बीपीटी अप्लाई करते हैं। तो ट्रायंगल बन रहा है मेरा, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है मेरा पी ओ क्यू, ये ट्रायंगल बन रहा है जिसमें मैं बीपीटी अप्लाई कर सकती हूँ, पी ई अपॉन ई क्यू, पी डी अपॉन डी ओ। यहाँ पे लिखूँगी इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, जिसमें पैरेलल लाइन कौन सी है, डी ई पैरेलल किसके हैं, ओ क्यू के। यहाँ पे मेंशन हो रहा है डी ई पैरेलल ओ क्यू। यहाँ पे आपका आ गया बाय बीपीटी पी ई अपॉन ई क्यू, पी डी अपॉन डी ओ। देखो ना, पी ई अपॉन ई क्यू, पी डी, ये डी है, डी पी डी अपॉन डी ओ। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिख सकती हूँ बाय बीपीटी। सेकेंड अब ट्रायंगल मेरा इस साइड पी ओ आर, तो इसमें भी बीपीटी अप्लाई की। इन ट्रायंगल पी ओ आर, अब इसमें पैरेलल लाइन कौन सी है, डी एफ पैरेलल ओ आर, ऑलरेडी गिवन है हमारे पास डी एफ पैरेलल ओ आर। अब अप्लाई बीपीटी पी डी डी ओ, पी एफ अपॉन एफ आर, पी डी अपॉन डी ओ, पी एफ अपॉन एफ आर, इसको नाम सेकेंड दिया, यहाँ पे भी लिख दिया बाय बीपीटी। ओके,
नाउ कंपैरिजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम, मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे आपके पास पी डी पॉन डी ओ ये तो इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये नहीं लेंगे, तो क्या बचा, पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी रिमाइंड करो, उसमें क्या था, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी गिवन था, ठीक है ना, तो हमारा प्रूफ क्या आ गया था, डी ई अपॉन पैरेलल बी सी। तो सेम एज इट, अगर आपके पास ये स्टेटमेंट बीपीटी के थ्रू चलते आ रहे हैं, तो हमारे पास पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर वो ऑलरेडी आ गई बीपीटी अप्लाई करके, तो देयर फोर ई एफ पैरेलल क्यू आर, देयर फोर ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये किसके, कौन सी थ्योरम लगी यहाँ पे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यही प्रूफ करना था, यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव्ड। ये आपके पास 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5।